अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है खुरम शहजाद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अपने आर्टिकल के लिए अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल के लिए कंक्लूजन कैसे राइट करनी है। तो कंक्लूजन के साथ हमारा अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल के तमाम सेक्शन कंप्लीट हो गए थे। हमने अपना पूरा अमेज़ॉन एफिलिएट आर्टिकल लिख लिया था, उसको कंप्लीट कर लिया था, तमाम सेक्शन फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन। तो आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी प्रूफ रीडिंग होती है कि आपने अपने आर्टिकल को प्रूफ रीड कैसे करना है, उसमें से आपने स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे रिमूव करनी है, उसको एक अच्छी रीड कैसे आपने बनानी है ताकि कोई रीडर आपके आर्टिकल पे आए तो इसको ये ना लिखे कि ये किसी अनकम्पिटेंट राइटर ने लिखा हुआ है या किसी ऐसे बंदे ने या किसी ऐसे राइटर ने लिखा हुआ जिसको सही तरीके से इंग्लिश भी नहीं आती या वो सही तरीके से इंग्लिश बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। तो एक पूर्ली रिटन आर्टिकल जिसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिक मिस्टेक्स होती हैं वो आपके रीडर पे एक बैड इंप्रेशन छोड़ता है। आपका रीडर उस आर्टिकल को पढ़ के, जब जाहिर बात है जब उसको एक रीडर को या एक व्यूअर को एक आर्टिकल पढ़ने में, उसको रीड करने में ही उसको मज़ा नहीं आएगा तो डेफिनेटली वो उसको अदर फर्दर कोई भी एक्शन उसको नहीं लेगा। उसके बाद जो पूर्ली रिटन आर्टिकल होता है फुल ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो वो आपके जो ब्रांड इंप्रेशन पे भी बुरा असर छोड़ता है, आपकी रेपुटेशन पे बुरा असर छोड़ता है। नेक्स्ट टाइम वो जो रीडर है या वो जो विजिटर है दोबारा आपकी वेबसाइट पे या आपके आर्टिकल्स को क्लिक ही नहीं करेगा, उसको पता होगा कि ये जो आर्टिकल है इसके अंदर उसको एक तो अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, दूसरा उसको इसके अंदर इतनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कि उसको पढ़ने का मज़ा ही नहीं आएगा। जब आप एक आर्टिकल ही आप उसको स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन उसमें ठीक तरीके से आप ऐड नहीं कर सकते तो आप उसमें ठीक तरीके से इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करेंगे। तो आपने जो अपना आर्टिकल है उसको अपने हर तरह से उसको एक परफेक्ट आर्टिकल बनाना है। किसी किस्म की उसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म के अंदर उसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ग्रामेटिकली। वो आपका जो आर्टिकल है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए 100% उसमें। अब मैं जब फ्रीलांसिंग करता था तो बिडिंग में करता था तो उसमें जो सबसे पहले जो उनके आपके जो क्लाइंट्स हैं उनकी सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती थी कि जो 100% एक्यूरेट होना चाहिए, हमें किसी किस्म की भी मिस्टेक आर्टिकल के अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए। तो जब आप क्लाइंट्स के लिए आप पूरा जोर लगा कर मेहनत करके हार्डवर्क करके आप एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आर्टिकल अपनी जो अपनी वेबसाइट है अपना जो ब्लॉग है उसके लिए भी आपको उसी स्टैंडर्ड के आर्टिकल्स लिखने चाहिए, वही स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना चाहिए आर्टिकल राइटिंग के दौरान। या कोई भी राइटिंग आप कर रहे हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं, आप वो आर्टिकल लिख रहे हैं, आप कोई भी एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है उसको एक अच्छा आर्टिकल या अच्छी राइटिंग बनाने की वो ये है कि उसके अंदर आपको किसी किस्म की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल प्रूफ रीड आपने कैसे करना है वो उसके 7 या 8 बहुत सिंपल उसकी टिप्स हैं, मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। और उसके बाद एंड में मैं आपको एक थोड़ा सा 1 या 2 पैराग्राफ अपने जो आर्टिकल जो हमने लिखा है बेकिंग ओवन्स पे उस पर आपको उसकी प्रूफ रीडिंग भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहली जो टिप है प्रूफ रीडिंग की, सबसे पहली जो टिप है वो सबसे ये है कि आपने अपने आर्टिकल की प्रूफ रीडिंग के टाइम आपने उस पर मुकम्मल कंसंट्रेशन करनी है, उसको आपने टाइम देना है। उसका मतलब क्या है कि आपने 1 बाय 1 हर कोई करता है, आर्टिकल को रीड करता है, उसको प्रूफ रीडिंग करने के लिए साथ साथ उसको रीड लाजमी करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आर्टिकल प्रूफ रीडिंग के दरमियान उनकी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल प्रूफ रीड कर रहे हैं, इधर से कॉल आ गई, कॉल पिक कर ली, या फिर थोड़ी देर बाद आप सोशल मीडिया पे प्रोफाइल चेक करने शुरू हो गए, या अपने ऑफिस में या घर में किसी के साथ किसी चीज़ पर डिस्कशन शुरू हो गई। तो उसमें ये होता है कि आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है। जब आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है तो उसमें तो फिर आप उसका जो मिस्टेक्स हैं आर्टिकल्स को उसको आप या इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या उसको आप ओवरलुक करना शुरू कर देते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि डिस्पाइट क्या पूरा आर्टिकल पढ़ने के बावजूद आपके आर्टिकल में मिस्टेक्स रह जाती हैं। तो सबसे पहले आपने इसको अपने आर्टिकल प्रूफ रीडिंग के टाइम पे आपने अपने आर्टिकल को टाइम देना है, उसको सही तरीके से उसको रीड करना है और उस पर फुल्ली कंसंट्रेट करना है। प्रूफ रीडिंग के दरमियान अपनी किसी किस्म की और एक्टिविटी नहीं करनी। आप कोई और एक्टिविटी करेंगे तो लाजमन आपके आर्टिकल में मिस्टेक्स रह जाएंगी जो बाद में जाके बैड इंप्रेशन छोड़ती हैं आपके रीडर्स के ऊपर। ठीक है, दूसरी टेक्निक ये है कि आपने जो अपना आर्टिकल फुली कंप्लीट करने के बाद उसको प्रूफ रीड करना है। कुछ अक्सर ऐसे होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आर्टिकल को प्रूफ रीड कर देते हैं लेकिन उसके बाद तो उनके जहन में आता है या उनको लगता है कि उनको इसके अंदर मजीद कंटेंट ऐड करना चाहिए, मजीद सेक्शन ऐड करने चाहिए, तो वो प्रूफ रीडिंग करने के बाद फिर वो उसके अंदर कंटेंट ऐड करते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना।
आपने अपने आर्टिकल को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट करना है, आपने उसको बार बार रिवाइज करना है, आपने बार बार उसको देखना है कि इसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी रहती है जो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो सब कुछ ऐड करके 100% आर्टिकल लिख के फिर आप उसकी प्रूफ रीडिंग शुरू करनी है। तो उसका इसका ये होता है कि आपने प्रूफ रीडिंग कर दी, अपने आर्टिकल आपके कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर आप सोचते हैं नहीं यार इसमें मैं मज़ीद कंटेंट लिख लूँ, तो उसकी भी प्रूफ रीडिंग हो जाती है, लेकिन उसमें फिर भी कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक रह जाती है, आप कंप्लीसेंट हो जाते हैं, आप कहते हैं यार प्रूफ रीडिंग मैंने बाकी आर्टिकल की हुई है, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ मैं नहीं भी करूँगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके एक पैराग्राफ में एक भी मिस्टेक बाकी रह जाए तो वो बहुत जो है ना एक बुरा इंप्रेशन उस पर लीव करती है आपके रीडर पे। उसके बाद तीसरी टिप जो है वो ये है कि अपने आर्टिकल की प्रूफ रीडिंग के टाइम अपने साथ साथ उसको रीड करना है, ऊंची आवाज़ में आपने उसको रीड करना है। और ऊंची आवाज़ में रीडिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी मिस्टेक्स आप वैसे आपको पढ़ते हुए मिस्टेक शायद आपके जहन में ना आए कि ये मिस्टेक है, लेकिन साथ साथ जब आप उसको ऊंची आवाज़ में लाउडली उसको रीड करेंगे तो आपको लाजमी आपको फील होगा यार इस जगह पे ये एक आर्टिकल रह गया है, इस जगह पे ये दी रह गया है, इस जगह पे एन रह गया है, इस जगह पे ए रह गया है, जो मैंने जो आर्टिकल के अंदर ऐड करना चाहिए। जो टाइपोज हैं और मिस्टेक्स हैं वो आपको आप आर्टिकल रीड आउट करेंगे लाउडली तो आप मोर लाइकली टू फाइंड टाइपोज और मिस्टेक्स। साइलेंटली रीड करते हुए आप कुछ शायद वो ओवरलुक कर जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं या आपको नहीं मिलती टाइपोज और मिस्टेक, लेकिन जैसे आप उसको साथ साथ लाउडली रीड करेंगे तो लाजमन आपको ऐसी मिस्टेक्स तो बहुत स्मॉल मिस्टेक्स और टाइपोज होती हैं वो आपको जब आर्टिकल को आप लाउडली साथ साथ रीड करेंगे तो आपको वो बआसानी उनको ढूंढ के उनको करेक्ट कर सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप, बड़ी अच्छी टिप्स है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें उसमें क्या होता है कि आपने अपने आर्टिकल का प्रिंट लेके पेपर पे उसके अंदर आप उसको प्रूफ रीडिंग करें, बजाय इसके कि आप अपनी डिजिटल स्क्रीन पे या लैपटॉप पे रीड करके उसको आप प्रूफ रीडिंग करें। उसका बेनिफिट क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे डिजिटल स्क्रीन पे रीड कर रहे होते हैं और जो इंफॉर्मेशन आप पेपर पे रीड कर रहे होते हैं या हैंड रिटन कोई भी राइटिंग है या प्रिंटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको आप डिफरेंट तरीके से कंप्रीहेंड करते हैं। जो ऑन स्क्रीन कंटेंट होता है और जो टाइप कंटेंट होता है, रिटन कंटेंट होता है, वो हो सकता है कि 100% वो सेम हो, लेकिन जब आपका दिमाग उनको रीड करेगा फ्रॉम स्क्रीन और फ्रॉम पेपर तो वो उसको डिफरेंट तरीके से कंप्रीहेंड करेगा, उसको डिफरेंट तरीके से वो व्यू करेगा, उनको डिफरेंट तरीके से रिव्यू करेगा। तो जो पेपर पे आप उसको टाइप करके जब प्रूफ रीडिंग करेंगे तो आपको मजीद मिस्टेक ऐसी मिल जाएंगी जिनको आपको जो आपको करेक्ट करनी चाहिए, जो आपको ऑन स्क्रीन रीडिंग करते हुए वो मिस्टेक्स आप अक्सर वो आपके नज़रों से रह जाती हैं, आपके नज़र में नहीं आती, इग्नोर हो जाती हैं, ओवरलुक हो जाती हैं। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर है ऑफिस में या घर में, तो आर्टिकल आप कोई भी लिखें तो उसको आप पहले उसका प्रिंट ले लें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में, फिर उसको आप प्रूफ रीड करें, फिर उस डॉक्यूमेंट की मदद से आप ऑन स्क्रीन अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में उसको अकॉर्डिंगली मिस्टेक्स रिमूव करते जाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है जी कि सिमिलर जो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वो उनकी जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सिमिलर होती है लेकिन उनके जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अभी अक्सर हम अपने आर्टिकल में कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट यूज़ करते हैं, COMPLIMENT और COMPLIMENT। तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट, इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं, लेकिन अक्सर लिखते हुए हम जो है ना कंप्लीमेंट की जगह कंप्लीमेंट लिख देते हैं, या वो स्पेलिंग जो है हम जो रॉन्ग वर्ड है, जो रॉन्ग स्पेलिंग है उस वर्ड के वो हम अपने आर्टिकल में लिख देते हैं। तो इन चीज़ का अपने स्पेशल ख्याल रखना है। उसके अलावा आप देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजिंग वर्ड है जो हम अपने आर्टिकल में अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं वो है देयर और देयर, THEIR और THERE। अब आपने अपने किसी शख्स के बारे में या किसी आदमी के बारे में लिखना है, मसलन कैनन प्रोड्यूस some of the best cameras in the world, their cameras offer their cameras, इधर आपने लिखना है THEIR, लेकिन अक्सर लोग THERE लिख देते हैं तो जो कि ऑब्वियसली रॉन्ग है, लेकिन अब जब उस फ्लो में लिख रहे होते हैं तो आपके
अक्सर जहन में नहीं आता, या फ्लो में आप लिखते जाते हैं तो उस टाइम आपके नोटिस में नहीं आता, उस टाइम आपके ख्याल में नहीं आता कि यार ये मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया है। तो ऐसे स्पेलिंग्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत बारीकी से आपने इन चीज़ों को ढूंढना है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसको रिमूव करना है। सही है। तो इन वर्ड्स को आप कहते हैं होमोनिम्स। बहुत सारे होमोनिम्स वर्ड्स होते हैं बड़े कॉमन, जिनमें कॉमन एक करंट बड़ा कॉमन वर्ड है। करंट के अब दो मानी है। करंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, एक करंट होता है जो मौजूदा एट द मोमेंट एग्जिस्टिंग, और एक करंट का मतलब होता है जो कि वाटर वेव्स होती हैं दरिया में या समुद्र में करंट। तो इन तीनों को आपने अकॉर्डिंगली यूज करना है। तो इसके अलावा वो तरह के जो वर्ड्स हैं इन पे आपने स्पेशल आपने रखना है। इनकी स्पेलिंग तो सेम है लेकिन इनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती हैं, तो आपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही स्पेलिंग यूज करने हैं। तो उसके लिए आपने बहुत बारीकी से बहुत आपने उसको थॉरली रीड करेंगे तो आपको ऐसी मिस्टेक्स मिलेंगी। ठीक है। तो जो एक और नेक्स्ट टिप है जो चेक योर पंक्चुएशन। स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स के अलावा बहुत सारी पंक्चुएशन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं अपने आर्टिकल में। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अब लिखना है यू आर, तो यू आर में अक्सर लोग सिर्फ यू आर की जगह जब यू आर को शॉर्ट लिखते हैं तो वाई ओ यू डॉट आर ई लिखते हैं, सॉरी वाई ओ यू कामा आर ई, ये इसकी प्रॉपर पंक्चुएशन है। लेकिन कुछ लोग इसको गलत लिख देते हैं या कुछ लोग इसको कामा इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद इट्स और इट्स मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पंक्चुएशन से मेरे क्या रहा था, मतलब आप अब ये इसका हम लिखेंगे तो इट्स और इट्स तो टोटली दो डिफरेंट इनके मीनिंग्स हैं। इट्स का जो पहले इट्स है इसका मीनिंग होता है इट इज, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की, और इट्स का मतलब है कि किसी चीज़ के कोई चीज़ इससे बिलोंग करती है तो इट्स है। इट इज़ अ वेरी गुड कैमरा, और सम ऑफ इट्स फीचर, और इस कैमरे के फीचर, सम ऑफ इट्स फीचर। जब आपने सब लिखना है कि सम ऑफ इट्स फीचर तो आप बगैर कॉमे के इट्स लिखेंगे, लेकिन अगर आपने लिखना है कि इट इज़ अ वेरी गुड कैमरा तो आप इसमें अंदर कॉमा डालेंगे। इट इज़ आपने इस तरह लिखना है और इट्स आपने इस तरह लिखना है। लेकिन कई लोग इसको इंटरमिटेंटली यूज़ करते हैं, इट्स की जगह इट इज़ की जगह इट्स लिख देते हैं और इट्स की जगह इट इज़ लिख देते हैं। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं, वो जो पंक्चुएशन है वो, और पंक्चुएशन मिस्टेक जो आपके आर्टिकल का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग है उसको चेंज कर देती हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। अगर आप फ्लो में लिखते हुए कर जाते हैं उस टाइम आपको फील नहीं होता तो आपने इसको थॉरली रीड करना है और इस तरह की मिस्टेक्स को पे आपने स्पेशल टेंशन देनी है ताकि ये मिस्टेक्स रिमूव हो और आपका आर्टिकल का जो असली मीनिंग है वही आप रीडर तक पहुंचाएं। ठीक है। और लास्ट में अगर आप अपने आर्टिकल में फिगर्स यूज़ कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उसको पूरा उसको तवज्जो देनी है कि आप राइट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें। फॉर एग्जांपल अब कैनन EOS R5 है कैमरा, फॉर एग्जांपल उसकी 45 मेगापिक्सल जो है वो सेंसर है, लेकिन अगर आप उसको 50 मेगापिक्सल लिखेंगे तो 40 मेगापिक्सल लिखेंगे तो आप तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रीडर को। तो इस पर भी उससे बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। आपका रीडर कहता है यार इस बंदे ने आर्टिकल तो लिखा है लेकिन इसको जिस चीज़ के बारे में लिख रहा है उस चीज़ के बारे में इसको नॉलेज ही नहीं है, ये हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, रॉन्ग डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह भी वो जो है आप इस तरह अपने आर्टिकल रीडर को पुट ऑफ कर देंगे, उनको आप अपने किसी जो है ना कंपटीटर की तरफ धकेल देंगे क्योंकि आप उनको सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो आपने जब आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है तो उस पर आपने पूरी तवज्जो देनी है, पूरी रिसर्च करनी है अपने इंटरनेट, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो एग्जैक्ट डाटा है वो अपने रीडर्स को आपने प्रोवाइड करना है। और लास्ट की जो टिप है वो ये है कि आप जो है ना अपने आर्टिकल को किसी भी अच्छे डिजिटल जो सॉफ्टवेयर से चेक करें, जैसे कि ग्रामरली है। इससे ग्रामरली बहुत सी मिस्टेक्स आपको जैसी हैं जो आपको खुद अंदाज़ा नहीं होता या खुद आप उनको रिमूव नहीं कर सकते, तो ग्रामरली या कोई और भी डिजिटल सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से उनको आप इजीली जो है ना मिस्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं। तो जो डिजिटल सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें आप प्रोफेशनल लुक भी आ जाती है आपके आर्टिकल में, क्योंकि वो किसी किस्म की मिस्टेक्स बाकी रहने नहीं देते आपके आर्टिकल में। आप उसको खुद इसको प्रूफ रीड करें, उसके बाद आप डिजिटल सॉफ्टवेयर के थ्रू जो बाकी मिस्टेक्स रह जाती हैं वो डिजिटल सॉफ्टवेयर रिमूव कर देगा, तो एक प्रोफेशनल लुक आपके आर्टिकल में आ जाएगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आपके घर में कोई और ऐसा शख्स, आपके घर में या ऑफिस में एक और ऐसा शख्स है जिसकी इंग्लिश अच्छी है या जिसकी राइटिंग अच्छी है, तो उसको आप ये आर्टिकल पढ़वाएं,
उससे कहें यार भाई मेरा आर्टिकल रीड करो, उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं उनको आप रिमूव कर दें। तो एक से ज़्यादा लोग जब आपका आर्टिकल रीड करेंगे, उसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे, तो डेफिनेटली कई मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आप उसको पिक नहीं कर सकते लेकिन कोई दूसरा शख्स पिक कर लेता है। तो फिर वो दूसरे शख्स जो मिस्टेक्स पिक नहीं करता वो तीसरा शख्स पिक कर लेता है। अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है, कोई ऐसा फर्द है, कोई ऐसा शख्स है जो आपके आर्टिकल को प्रूफ रीड कर सकता है, तो डेफिनेटली आपको उससे भी हेल्प लेनी चाहिए। तो आपने अपने आर्टिकल, अब इतनी सारी टिप्स बताने के बाद अपने आर्टिकल कैसे रिमूव करना, प्रूफ रीड करना है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अब मैं साथ साथ इसको रीड करता हूँ, एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ, और देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी मिस्टेक्स है जो हम पिक कर सकते हैं या नहीं। द फॉलोइंग आर दी बेस्ट बेकिंग ओवन्स फॉर होम अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपर्ट्स। कोई मिस्टेक्स नहीं है इस लाइन में। वी हैव चोजन दिस मॉडल्स। अब ये देखिए मैंने मॉडल्स लिखा हुआ है लेकिन इधर मॉडल्स होना चाहिए। तो मैं साथ साथ इस पैराग्राफ को लाउडली रीड भी कर रहा हूँ। तो लाउडली रीड करने की वजह से ये एक बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। इधर मॉडल्स आना चाहिए, मोड नहीं आना चाहिए। तो मैंने इसको पिक किया, तो आप इसको इधर एल ऐड कर दें तो ये हमारी मिस्टेक रिमूव हो जाएगी। आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड टेस्टिंग देम अगेंस्ट पैरामीटर्स लाइक पावर कंजम्पशन, साइज, प्राइस एंड सेफ्टी, इट इज सी। तो इस पैराग्राफ में एक मिस्टेक थी, मॉडल्स की जगह मॉड लिखा था जो हमने रिमूव कर दिया। फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। Panasonic toaster or flash express, best cheap ovens for picking at home. Panasonic Flash Express is an affordable and lightweight toaster oven with precise temperature control. कोई मिस्टेक नहीं। It does not occupy much space on counter top but packs a lot of features and functions. ठीक है। The 1300 watts oven cooks 40% faster than your ordinary oven thanks to the double infrared ray heater. You don't need to preheat it as well. It instantly heats up and cooks your food in no time. तो इस पैराग्राफ में भी फिलहाल कोई मिस्टेक हमें नज़र नहीं आई। अब आपको एक दफ़ा पैराग्राफ पढ़ने से हो सकता है कि कोई चीज़ आप इग्नोर कर दें या ओवरलुक कर दें, लेकिन जब इसको रीड करेंगे, दूसरी दफ़ा प्रूफ रीड करेंगे, तीसरी दफ़ा प्रूफ रीड करेंगे, तो आपको यकीनन मज़ीद मिस्टेक मिलेंगी जो आप उस साथ साथ आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 2 से 3 दफ़ा आप आर्टिकल को, अपने आर्टिकल को प्रूफ रीड करें। उसको हम कंटिन्यू करते हैं। 6 ऑटो मेन्यू विद मार्क बटन्स मेक दिस एन ओवन एक्सट्रीमली इजी। जब देखें ना, एक्सट्रीमली यूज टू यूज़ नहीं है, ये एक्सट्रीमली इजी टू यूज़ है। तो एक और मिस्टेक हमने अपने आर्टिकल में डिटेक्ट कर ली है। सिंपली इस तरह हम जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए प्रूफ रीडिंग की। यू कैन ब्रिंग इन होम एंड गेट गोइंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। होवर सम पीपल डू प्रेफर ओवन्स विद नॉब्स इंस्टेड ऑफ बटन्स। तो हम 2 मिस्टेक्स अभी तक पिक कर चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं। द ओवन फीचर्स अ स्मार्ट सेंसर दैट मेंटेन्स द परफेक्ट टेम्परेचर एंड कीप्स फूड फ्रॉम बर्निंग बाय ऑटोमेटिकली टर्निंग द हीट ऑन एंड ऑफ। द ऑटो ऑन ऑफ फंक्शन आल्सो स्विचेस ऑफ द ओवन व्हेन cook time is over, helping you avoid overcooking. ठीक। Another nice feature is the connected baking rack. It helps you keep your fingers and hands safe from the heat by automatically pulling off as soon as you open the door. The bright interior light displays everything going on in the oven while you are cooking your favorite food. तो इस 3 पैराग्राफ में हमने 1, 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ प्रूफ रीड किए हैं। तो उसमें हमने 2 मिस्टेक्स हमने पिक की हैं फिलहाल 1 टाइम प्रूफ रीडिंग के। लेकिन जब उसको नेक्स्ट टाइम प्रूफ रीड करेंगे आपको मजीद मिस्टेक्स मिलेंगी, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। फिर 3rd टाइम आप प्रूफ रीड करेंगे, मजीद मिस्टेक्स मिलेंगी जो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा दफ़ा आप अपने आर्टिकल प्रूफ रीड करेंगे उतनी ज़्यादा दफ़ा आपको मिस्टेक्स मिलेंगी जो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। उतना ही आपका आर्टिकल प्रोफेशनल और बेहतर होता जाएगा, उतनी उसमें से मिस्टेक्स कम होती जाएगी और आप अच्छा प्रोफेशनल आर्टिकल अपने रीडर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तो हमने इस वीडियो में हमने प्रूफ रीडिंग की है मैनुअली, जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अपने आर्टिकल को एक डिजिटल एडिटिंग सॉफ्टवेयर के यानी कि ग्रामरली या कोई और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको कैसे प्रूफ रीड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन है जो समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप हर कमेंट्स का इंडिविजुअली जवाब दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।